हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर मैं इस ऑटोकैड की फाइल में कोई भी डायमेंशन चेक करता हूँ, तो इसमें वो डायमेंशन 2 यूनिट्स में हमें शो हो रही है। फर्स्ट हमें फीट इंचेस शो हो रहे हैं, देन ब्रैकेट में एमएम में भी सेम यूनिट हमें शो हो रही है। इस तरह की फाइल आप कैसे सेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें 2 तरह से ये फाइल सेट होगी। एक में तो पहले फीट इंचेस शो होगा, ब्रैकेट में एमएम शो हो सकता है, या हम चाहें तो पहले एमएम शो कर सकते हैं, ब्रैकेट में फीट इंचेस भी शो कर सकते हैं। तो इसको हम समझेंगे, दोनों फाइल हम बनाएंगे। एक में पहले एमएम, ब्रैकेट में फीट इंचेस, और दूसरे में पहले फीट इंचेस और ब्रैकेट में एमएम। इसके लिए हम 2 नई फाइल ओपन करेंगे। न्यू में जाकर acad.dwt, ये एक टेम्पलेट ओपन किया। इस फाइल को हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पर। इसमें हम नाम देते हैं एमएम। इसमें एमएम पहले रहेगा, फीट इंचेस ब्रैकेट में रहेगा। एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, अगेन acad.dwt, इसको सेव करते हैं इंचेस के नाम से। इसमें पहले इंचेस रहेगा, ब्रैकेट में एमएम रहेगा। दोनों की यूनिट सेट करेंगे। अब देखिए, एमएम वाली फाइल जो है ब्लैंक फाइल है, एमएम हमने इसका नाम रखा है। यहाँ मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, रैंडमली कुछ भी साइज लेते हैं। मैं इसमें 3500 mm के लिए एक लाइन मार्क कर देता हूँ। अब ये लाइन कितनी बड़ी है, कैसा शो हो रहा है, इसका कोई हमें आइडिया नहीं है। अगर डायमेंशन चेक करते हैं तो टेक्स्ट हवा शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब इसकी यूनिट पहले हम एमएम वाली फाइल की सेट करने वाले हैं। हम एंटर करेंगे UNITS। इस कमांड में जाकर एमएम के लिए डेसिमल टाइप रहेगा। प्रिसीजन में हम इसको 0.00 इतना रख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर हमें पूरा एमएम में ही शो करना है कि डायरेक्ट एमएम हो, तो वो 0 रख सकते हैं, क्योंकि एमएम के बाद पॉइंट का क्या मतलब रहेगा। एमएम तो 10 mm, 20 mm, 100 mm, एमएम 0 में ही सिंगल यूनिट में अच्छा लगेगा। इसको 0 रखते हैं। इंचेस को हम मिलीमीटर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब हमारी फाइल की यूनिट बिल्कुल एमएम में सेट रहेगी। डायमेंशन चेक करते हैं। देखिए, डायमेंशन तो एमएम में सेट हो गई होगी, लेकिन टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। अब इसका फॉर्मेट भी ठीक करना पड़ेगा। डी एंटर करेंगे डायमेंशन स्टाइल्स के लिए। इसमें हम फाइल की अपीयरेंस मैनेज करते हैं। मॉडिफाई में जाकर देखिए, फाइल की बाकी यूनिट्स तो हम बाद में सेट करेंगे, अभी जस्ट हम एक तो टेक्स्ट शो करेंगे। टेक्स्ट में जाकर इसकी हाइट में देता हूँ 250 mm। ठीक है, सेट करंट और क्लोज। ये तो काम हुआ टेक्स्ट का। अब हमारा टेक्स्ट शो होने लग जाएगा। ओके कर देते हैं, सेट करंट और क्लोज। डायमेंशन चेक करेंगे। देखिए, अब यहाँ ये आ रहा है 3500, लेकिन उसके साथ में 0.0000, इतने ज्यादा की जरूरत है ही नहीं। 3500 यहाँ हमें क्लियर चाहिए, उसके ब्रैकेट में इंचेस भी चाहिए। ठीक है ना। वापस से आते हैं डी के अंदर। अब डी में चेक करेंगे, मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट्स। डेसिमल तो ठीक है, यूनिट डेसिमल में हो गई। ये जो पॉइंट के बाद 4 जीरो हैं, ये वहां पर शो हो रही है, इनको हम 0 कर देते हैं। सिंगल डिजिट में हमारे एमएम शो होंगे। ठीक है। अब इसमें आप चाहें इसके साथ एमएम लिखा हुआ आए या ना आए, वो आपके ऊपर है। अगर आप इसको एज इट इज ओके कर देंगे, सेट करंट करेंगे, तो ये 3500 दिखाएगा। ठीक है ना। हम ये चाहते हैं 3500 के बाद एमएम भी लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए अगेन डी में जाकर, मॉडिफाई में जाकर, प्राइमरी यूनिट्स में बाकी सब हमने सेट कर लिया। जस्ट यहाँ जो सुफिक्स है, इसमें हम सेट करेंगे, यहाँ लिख देंगे एमएम। जस्ट इतना ही करना है और ओके, सेट करंट क्लोज। तो ये 3500 mm आ गया। अब हम जो भी लाइन मार्क करेंगे, मान लीजिए यहाँ मैंने मार्क किया 4500, तो ये 4500 mm की लाइन है। अब इसकी डायमेंशन चेक करते हैं, तो यहाँ ये दिखा रहा है 4500 mm। एक काम तो हो गया, एमएम में फाइल की यूनिट सेट हो गई। सेम चीज को इंचेस में सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, UNITS यूनिट्स में यहाँ हम लेंगे आर्किटेक्चर, जो कि इंचेस के लिए रहता है। प्रिसीजन में अब देखिए, इंचेस में इसको 0.0 मतलब पूरा पूरा इंचेस में लेना है, या 1/2 आधा इंच भी दिखाना है, वो भी आप ले सकते हैं। 1/4 इंच दिखाना है, वो भी ले सकते हैं। हम इसको 1/2 रखते हैं फिलहाल। ठीक है, यूनिट इंचेस में रहेगी और ओके कर देंगे। फाइल की यूनिट तो सेट हो गई इंचेस में। यहाँ पर अगर लाइन ली और मैं डाल देता हूँ इसको 10 फीट, एंटर, तो ये लाइन 10 फीट की आ गई, लेकिन इसमें भी टेक्स्ट मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शो नहीं होगा। तो इसको भी डी एंटर करेंगे। मॉडिफाई में सबसे पहले टेक्स्ट में, टेक्स्ट की हाइट देते हैं 9 इंचेस, जैसा हमने वहां 250 लिया था। सेट करंट क्लोज। प्राइमरी यूनिट में इसमें डेसिमल की बजाय लेंगे आर्किटेक्चर, और प्रिसीजन को लेंगे 1/2। तो ये कंप्लीट रहेगा। इसमें भी सेम चीज के लिए अगर सुफिक्स में फीट इंचेस के लिए अलग लिखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंच का साइन वहां मार्क रहेगा। वो मार्क दिखाने के लिए हमें यहाँ पर ये इंचेस वाला साइन हटाना पड़ेगा। रीजन,
अभी के लिए अगर ये दोनों टिक हैं और हम ओके करते हैं, सेट करंट क्लोज, तो ये यहाँ पर जस्ट 10 फीट दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ 10 फीट 6 इंच या 10 फीट 0 इंच जितना इंचेस है वो भी शो हो। तो हम इसमें डी में मॉडिफाई में सेम जगह पर ये इंचेस वाले आइकन को अनचेक कर देंगे। इतना ही करना है, ओके करके सेट करंट और क्लोज, तो ये 10 फीट पूरा आ गया। अब यहाँ पर अगर मैंने एक लाइन ली 14 फीट 9 इंच की, ठीक है, इसको यहाँ से क्लिक करते ही ये 14 फीट 9 इंच में डायमेंशन दिखा रहा है। तो एक फाइल हमने सेट कर ली इंचेस के हिसाब से, एक फाइल सेट कर ली एमएम के हिसाब से। अब एमएम की ब्रैकेट में इंचेस चाहिए और इंचेस की ब्रैकेट में एमएम चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? पहले एमएम के ब्रैकेट में इंचेस लाते हैं, इस फाइल में एमएम वाली फाइल में आकर डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाकर अल्टरनेट यूनिट्स में। अब इसमें फाइल जो है वो एमएम में है ऑलरेडी, इसको इंचेस देने हैं, तो इंचेस के लिए क्या करना है, डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट्स को टिक करेंगे, यहाँ पे ये डेसिमल को करेंगे आर्किटेक्चरल, क्योंकि ये दूसरी यूनिट की बात हो रही है यहाँ पर आर्किटेक्चरल किया, आर्किटेक्चरल मतलब इंचेस हो गया, 1/2 कर लेते हैं प्रोसीजन। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि मल्टीप्लायर कितना रखना है, मतलब कि अगर 1 mm है तो वो इंचेस में भी तो हमें स्केल देना पड़ेगा ना, कि इंचेस में वो कितना होना चाहिए। तो इंचेस के हिसाब से आप एक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन हम आ जाते हैं, जस्ट गूगल में हम लिख देंगे mm to इंचेस, ठीक है, तो ये अपना कन्वर्टर आ गया। 1 mm में इतने यूनिट होते हैं इंचेस के, इसको हम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, ठीक है। ऑटोकैड में आए, यहां पर हमें इस मल्टीप्लायर फॉर ऑल यूनिट्स में यहां पर क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। अब ये एक जो mm है वो इतने इंचेस हुआ ना, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा काम। बाकी सब चीजें एज इट इज रखेंगे। अगर इसमें हमें डायमेंशन के बाद हॉरिजॉन्टली इसको दिखाना है यूनिट को दूसरी को, तो फर्स्ट ऑप्शन लेंगे आफ्टर प्राइमरी वैल्यू, और अगर ऊपर नीचे एक दूसरे को दिखाना है तो बिलो प्राइमरी वैल्यू, ऐसा रखेंगे। फिलहाल ओके करते हैं, सेट करंट करते हैं और क्लोज करते हैं। तो अब यहां देखिए 3500 mm आ गया 11 फुट 6 इंच, और 4500 mm आ गया 14 फुट 9 इंच, ठीक है ना। कोई भी डायमेंशन कितनी भी लेंगे, रैंडमली कोई लाइन मार्क की, डायमेंशन चेक करी, तो ये आ गया इतने mm और इतने फीट इंचेस। ये काम तो हुआ mm वाली फाइल में, प्राइमरी यूनिट mm की और ब्रैकेट में इंचेस की। अब सेम चीज को इंचेस में भी सेट कर लेते हैं। 14 फीट 9 इंच को और 10 फीट को ब्रैकेट में mm दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे, डी में जाकर मॉडिफाई में अल्टरनेट यूनिट्स, यहाँ पर डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट्स। अब इसमें यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरी यूनिट की बात हो रही है। पहले हमने इंचेस में कर लिया आर्किटेक्चर में, अल्टरनेट यूनिट को हमने किया डेसिमल, और 0 को बिल्कुल बराबर, मतलब के सिंगल डिजिट mm आना चाहिए, और सुफिक्स में लिख दिया mm, क्योंकि उसके बाद mm भी लिखा होगा, और इसमें सेम एज इट इज ओके करके सेट करंट किया, क्लोज किया। तो यहाँ देखिए 10 फीट ब्रैकेट में 3048 mm और 14 फीट 9 इंच 4496 mm। अब इसमें ये चीज का डिफरेंस कैसे आ रहा है, सपोज ये 4496 मैं यहाँ डालता हूँ 4496, तो यहाँ ये इंचेस दिखा रहा है 177.00। अब इंचेस को अगर हम एक यूनिट और करें, यहाँ पे हम कर देते हैं INCHES इंचेस टू फीट। अब इंचेस से फीट में आना है, तो यहाँ पे 177 इंच जो है वो फीट कितने होंगे, यहाँ चेक करते हैं 177 इंचेस होंगे 14 फीट और 9 इंच 14.75। तो यही चीज यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रही है, हमारा स्केल बिल्कुल सेट बैठ गया है। इस तरह से आप दोनों यूनिट्स को सेट कर सकते हैं, mm की यूनिट सेट करना और इंचेस की यूनिट सेट करना, साथ में mm में ब्रैकेट में इंचेस और इंचेस के ब्रैकेट में mm। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सभी चीजें समझ आ गई होंगी। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।